हेलो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर के GS3 के बेस्ट बैच में आपका स्वागत है। इसमें जो है आप फेज़ 1 के बारे में बात की गई है कि जुलाई में हम लोग का क्या शेड्यूल रहेगा। टेस्ट 1 जो है वो 3 जुलाई को रहेगा, जिसमें टॉपिक जो है वो प्राचीन भारत से रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। नीचे में हमने जो है हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक का जो है वीडियो दिया है, उसको आप देख लीजिए। आपको क्वेश्चन जो है कैसे रहेंगे, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फीचर बताइए, हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वैदिक से कंपेयर कीजिए, ऋग्वैदिक को उत्तर वैदिक से कंपेयर कीजिए, मौर्य साम्राज्य में सप्तांग सिद्धांत क्या रहा, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताइए, मौर्य साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य से मतलब कंपेयर कीजिए, गुप्त साम्राज्य को जो है गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं। और चूंकि बहुत सारे लोग जो है वो आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, तो 30 जून और 1 जुलाई को जो है ये जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में चर्चा डिस्कशन होगा। ठीक है, फिर एक दिन का गैपिंग रहेगा। फिर 5 से 7 जुलाई आपको झारखंड स्पेशल पढ़ाया जाएगा, जिसमें झारखंड का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना, ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ, लैंडफॉर्म, भू आकृति, मिट्टी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। भूगर्भिक संरचना में मतलब झारखंड में आर्कियन टाइप की चट्टान मिलती है। फिर आपका ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टान मिलती है, गोंडवाना टाइप की चट्टान मिलती है, धारक क्रम की चट्टान मिलती है, वो जानना है। साथ ही साथ नदियाँ जो हैं उनका अलग अलग टाइप है यहाँ पे। और क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, वो सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो टेस्ट होगा वो 10 जुलाई को होगा। फिर एक दिन का गैप रहेगा। फिर 12 से 14 जुलाई आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। इसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, उसके अलावा जो है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, पोवर्टी, गरीबी और फूड सिक्योरिटी। इसमें हम लोग जानेंगे कि LPG के क्या क्या कंपोनेंट है। उसके बाद जो है आपका भारतीय कृषि से संबंधित सवाल रहेगा, इसकी क्या समस्याएं हैं, या फिर जो है हरित क्रांति क्या है, सदाबहार क्रांति क्या है, गरीबी को मापने का क्या क्या मतलब मेजरमेंट भारत में चला है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो, कि भारत में कितनी गरीबी है। नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो क्या है। फूड सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। ठीक है, और इसका टेस्ट कब होगा? इसका टेस्ट होगा 17 जुलाई को। अगेन हर टेस्ट में आपको 16 क्वेश्चन लिखने होंगे 2 घंटे के अंदर। एक दिन का गैप मिलेगा, उसमें मैं आपका आंसर चेक कर लूँगा। उसके बाद जो है आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। और फिर 19 से 21 जुलाई का होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ईरान इजराइल मैटर क्या चल रहा है, भारत का उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ऑपरेशन जैसे राइजिंग लायन है, मतलब बोले ना क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, मतलब जैसा BPSC और बाकी जगह में होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा जैसा कि JPSC में रहता है। GS4 में आ सकता है लेकिन GS3 में नहीं रहेगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। यूक्रेन रशिया का क्या मैटर है, दोनों का जो है इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर का क्या क्या कंपोनेंट रहा, और जो बदलता जियोपॉलिटिक्स है उसके क्या क्या कारण है। सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब है, उसके कारण बताइए। ठीक है, 5 नंबर का सवाल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ सिंधु जल समझौता को पहली बार कैंसिल किया गया है। शिमला पैक्ट का भी चर्चा हुआ है, शिमला समझौता का भी, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कब होगा? 24 जुलाई को होगा। फिर हम लोग करेंगे क्या? पॉलिटी करेंगे। ठीक है, राज व्यवस्था, इसमें मौलिक अधिकार, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, आधारभूत संरचना, और जो नए क्रिमिनल लॉज हैं आपका, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है हमारा प्लान है जुलाई के लिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6299319155, 6299319155 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये फेज़ 1 है। उसी तरह फिर हम अगस्त महीने में फेज़ 2 लाएंगे, और आपका जो है जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और फिर सितंबर में जो है आपका फेज़ 3 लाएंगे। इस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। पहले था कि केवल टेस्ट ही कराना था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 60% लोग हैं जो कभी मेंस आंसर राइटिंग नहीं किए, इसलिए प्लान को चेंज कर दिया गया है।
ठीक है, प्लान कुछ ऐसा मतलब कर दिया गया है। ठीक है, कि टॉपिक जो है बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कराया जाएगा, उसके बाद जो है उसका टेस्ट लिया जाएगा। एक बार समराइज कर ले। टेस्ट 1 जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के हाफ पोर्शन पे रहेगा, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्य, गुप्ता। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपका जो है कुषाण, हर्षवर्धन, ठीक है, उसके बाद जो पल्लवा, चोलास, वो मतलब रहेगा। इसके बाद इधर आपका जो झारखंड का अगर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या है, ये तो अभी ज्योग्राफी देख रहे हैं, उसमें हम लोग उलगुलान, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, आदि धर्मा, ये सब मतलब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, ये सब कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट टाइम होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बजट पे, मौद्रिक नीति पे, राजकोषीय नीति पे। फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, G20, G7, चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, ऑपरेशन सिंदूर। और फिर जब नेक्स्ट वाला होगा तो उसमें कुछ और टॉपिक रहेगा। और फिर यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, बेसिक स्ट्रक्चर, नए क्रिमिनल लॉस। और जब नेक्स्ट टाइम होगा कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल ही है आपका जुलाई मंथ के लिए। जो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करिए, और नीचे जो है वीडियो दिया गया है उसको आप ज़रूर से देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग जो है सिंपल वे में, जैसे होता है ना प्राचीन भारत में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो हम लोग आपको कैसे ग्राफ के थ्रू समझाए हैं, ऐसा बना के। ये आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक है, इसको तो हटा ही दीजिए। जो मतलब धीरे धीरे जो है अर्बनाइज्ड हुआ, उसके बाद वहाँ बाढ़ आ गया, तो जो वैदिक सिविलाइजेशन हुआ इसका 3300 BC से, मतलब धीरे धीरे ये अर्बनाइज हुआ है ना, 3300 BC से 1900 BC। उसके बाद जो है यहाँ पे बाढ़ आ गया, और फिर जो है वैदिक सभ्यता में यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रामीण रहा। जो हड़प्पा सभ्यता है वो अर्बनाइज था, शहरीकरण होगा तो विदेशी व्यापार होगा। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में क्या हो गया, वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश का रहा, तो विदेशी व्यापार नहीं होता है। फिर लेटर वैदिक के लास्ट आते आते लोहा का खोज हो गया, मगध का राइज हुआ, और फिर जो है आपका सेकेंड फेज अर्बनाइजेशन हुआ आपका महाजनपद, मगध सबके टाइम पे। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग आपको जो है समझाते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है ईजी हो जाए यारों।